वृंदावन को संतों की भूमि कहा जाता है। इन्हीं संतों में एक नाम था संत माधव दास जी। माधव दास जी का भगवान से रिश्ता अनोखा था। वो उन्हें मित्र मानकर सखा भाव से याद करते थे। कुछ दिनों के लिए वे श्री जगन्नाथपुरी में रहने चले गए। भिक्षा के लिए रोज नगर में जाते और पूरे प्रेम से आवाज लगाते, नारायण हरि, नारायण हरि। इसी नगर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। जब भी माधव दास जी उसके द्वार पर पहुंचते, वह उन्हें भला बुरा कहती, उल्टा सीधा सुना देती, कभी कभी तो गालियां भी दे देती थी। उसकी कठोर बातें सुनकर भी माधव दास जी बस शांत खड़े रहते। लोगों ने उनसे पूछा, बाबा आप बार बार उसी औरत के घर क्यों जाते हैं? वह तो आपको भिक्षा में कुछ देती भी नहीं। माधव दास जी मुस्कुराए और बोले, किसने कहा? वह कुछ नहीं देती। वह मुझे वो देती है जो कोई और नहीं देता। वह गालियां देती है। संत का हृदय सहनशील होता है। वे हर वाणी को अपने ईश्वर की वाणी मानते हैं। उन्हें हर घटना में अपने प्रभु का दर्शन दिखाई देता है। लेकिन उस महिला के जीवन में एक कमी थी। उसके घर में कोई नाती पोता नहीं था। उसका अकेलापन उसके स्वभाव में कड़वाहट बनकर उतर आया था। एक सुबह जब माधव दास जी फिर उसके घर भिक्षा के लिए पहुंचे, वह चूल्हा साफ कर रही थी। मिट्टी से सना हुआ एक कपड़ा, जिसे लोग पोता कहते हैं, उससे वह चूल्हे को रगड़ रही थी। गुस्से में उसने वही गंदा कपड़ा उठाकर संत माधव दास जी की छाती पर फेंक मारा। संत शांत खड़े रहे, फिर प्रेम भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, माधव दास उत्तर भी इसी का देगा। पोता तूने दिया है, जा पोता ही तुझे मिलेगा। संत के वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। कुछ समय बाद उस बुजुर्ग महिला के घर पोते का जन्म हुआ। आज वही महिला जिसने कभी गालियां दी थीं, संत माधव दास जी के चरणों में सिर झुकाकर बार बार अभिवादन कर रही थी। संतों की ऐसी अद्भुत और प्रेरक कथाएं हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाती हैं। अगर आप भी संत महात्माओं की ये दिव्य कहानियां सुनते रहना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि हर कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा।